बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। हमने गासेस लॉ को स्टडी किया। अब एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ में हम देखेंगे कि गासेस लॉ को यूटिलाइज़ करते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास ये आता है कि गासेस लॉ इज़ अप्लाइकेबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ज केसेस हों, डिफरेंट केसेस हों, जैसे कहीं पे चार्ज ज़्यादा हो इनसाइड, कहीं पे सिंगल चार्ज हो, डिफरेंट शेप्स हों, तो उस सूरत में हम कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें हेल्प करेगा गासेस लॉ। तो ये था इसका पहला पॉइंट कि गासेस लॉ हमें फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। डिफरेंट शेप्स, जिस तरह की भी शेप्स हों, क्लोज सरफेस हो, आर्बिट्रेरी हो, स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, जैसी भी हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इन ऑल केसेस एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस is considered which passes through the point at which the electric intensity is to be evaluated. This closed surface is known as Gaussian surface. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब भी किसी सरफेस पे, किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, एक इमेजिनरी क्लोज्ड एरिया बनाएंगे कि बस यहाँ तक जो हमारा एरिया है इस पे हमने फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो वो जो इमेजिनरी एरिया होगा, जैसे ये डायग्राम में एक स्फेरिकल एरिया दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल लगा हुआ है, ये हमने इमेजिनरी सरफेस बनाई है। तो वो जो इमेजिनरी सरफेस है स्टूडेंट्स, हम उसको कहते हैं गासियन सरफेस। यूँ कह सकते हैं आप कि एनी क्लोज सरफेस, एनी इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज़ नाउन एज गासियन सरफेस, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास पहली एप्लीकेशन आती है वो आती है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। हमने एक स्फेरिकल चार्ज, ये जहाँ डायग्राम है आपके पास, ये एक स्फीयर है जो अंदर से खाली है, लेकिन इसकी सराउंडिंग में हमारे पास क्या मौजूद है, चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो हमने इसकी इनसाइड क्या कैलकुलेट करनी है, फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस सपोज वी हैव ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन एज पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन सरफेस। नाउ इमेजिन, जैसे हमारे पास पहली जो बात की है ना कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए, गासियन सरफेस लॉ अप्लाई करने का ये रूल है कि हमारे पास जो सरफेस हो वो क्लोज हो। और अब हमने यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस किया है कि नाउ इमेजिन ए स्फीयर इनसाइड द स्फीयर से हैव रेडियस आर प्राइम। देखें, जो सरफेस हमारे पास टोटल है, द टोटल radius of this surface is r and the radius of imaginary surface is r prime. Its mean r prime is less than r. We can say that r is greater than r prime. Now we have to calculate the electric flux. तो हमारे पास जो फ्लक्स होता है, let phi be the flux through the closed surface and the charge enclosed by the Gaussian surface is 0. अगर आप गौर करें तो इस गासियन सरफेस के अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज सारे कहाँ पे, हमारे पास सराउंडिंग पे हैं, ठीक है। ऑल चार्जेस आर एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर। सो वी कैन से दैट चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज, इनसाइड द गासियन सरफेस इज 0, while we have the equation of flux phi is equal to E dot A, and now we have to apply the Gauss's law. Phi E is equal to Q over epsilon naught. We are saying that Q inside the Gaussian surface is 0. So 0 divided by something is equal to 0. And we also know that since phi is equal to E dot A, यहाँ पे अगर आप देखें तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन यहाँ पे ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये तो गासिस लॉ ने हमें ये डिसीजन दिया कि इसके ऊपर जो फ्लक्स है वो क्या है, ज़ीरो है। लेकिन हमने दूसरी इक्वेशन अपने से अप्लाई की, उसमें वो कहता है कि ई फाई डॉट, इट्स मीन ये इक्वेशन भी ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पे हम एरिया तो कभी भी ज़ीरो नहीं कह सकते। ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन इसके जो इनसाइड है वहाँ पे क्या है, ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद, तो इसकी फील्ड हमेशा आउटसाइड पे होती है, ठीक है। ये इसकी फील्ड इन साइड्स पे नहीं जाएगी, बल्कि सारी फील्ड आउटसाइड पे होगी। इट्स मीन इन साइड जो है वो क्या है, फील्ड 0 है। ये चीज़ हमें किसने बताई, गासिस लॉ ने। और गासिस लॉ की हेल्प से हमने इस इक्वेशन में भी ये बात की कि एरिया तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन ई 0 हो सकता है। सो दैट आवर फाइनल डिसीजन इज दैट इंटीरियर ऑफ द होलो चार्ज स्फीयर
इज ए फील्ड फ्री रीजन। हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो होलो चार्ज स्फीयर है उसका इंटीरियर, उसकी अंदरूनी साइड जो है वो फील्ड फ्री रीजन है, उसके अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं है। ये हमारे पास था क्या, पहली एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स दूसरी एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है वो आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जैसे हमारे पास यहाँ फिगर में मौजूद है क्या, ये हमारे पास कोई शीट ऑफ चार्जेस है। क्या है, शीट ऑफ चार्जेस जिस पे डिफरेंट चार्जेस हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक इमेजिनरी सरफेस। ये देखिए ना, ये जो डायग्राम बनाई है इसने, ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम सपोज कर रहे हैं कि एक शीट से गुजार रहे हैं हम, लेकिन याद रखें ये इमेजिनरी है। एक गोल सा इस तरह सा रॉड टाइप जिसको हमने उसमें से गुजारा, अब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ जो है वो क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज वी हैव ए प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट ऑन विच पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज वी नाउ द डेंसिटी ऑफ द चार्जेस। हम जानते हैं फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी या डेंसिटी कोई भी हो तो उसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज डेंसिटी है तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया सिग्मा से, चार्ज को रिप्रेजेंट किया क्याउ से, और एरिया को रिप्रेजेंट किया किससे, ए से। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी सिग्मा इज इक्वल टू क्याउ डिवाइडेड बाय ए। सो चार्ज इज क्याउ इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये क्याउ अपनी जगह पे, ए इधर चला गया, सिग्मा ए। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव साइड है इसकी, दूसरी साइड भी इसकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड से एक फील्ड इधर आ रही है, दूसरी पॉजिटिव साइड से फील्ड उधर जा रही है। इट्स मीन एक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दूसरी फील्ड की डायरेक्शन ये है। जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो हम नेट फ्लक्स सेम नहीं रख सकते क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। सो एज द फील्ड ई इन दिस केस हैज़ द डायरेक्शन, हैज़ टू डायरेक्शन, सो फ्लक्स विल बी एज ई ए प्लस ई ए। एक ई ए हमारे पास इस साइड का और ये एरिया, दूसरा ई ए इस साइड का। ठीक हो गया। एक ई ए हमारे पास इस साइड का आता है, दूसरा ई ए हमारे पास इस साइड का आता है, 1 and 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो यूँ बनेगी, ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2EA। ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन वी कैन नॉट टेक ओनली ई ए। हम सिंगल ई ए नहीं ले सकते क्योंकि ई की डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से जो फ्लक्स है वो दोनों साइडों पे डिफरेंट होगा। सो हमारे पास जो फ्लक्स की फाइनल इक्वेशन बनती है, फाई ई इज इक्वल टू 2EA। ये हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर 2। यानी यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स आया वो इस ई ए प्लस ई ए को जमा करें तो हमारे पास क्या आया, 2EA। और हम जानते हैं कि ई ए किसके इक्वल आया, फाई ई इज़ इक्वल टू, जो याद रखें यहाँ ये नहीं कि आप 2 फाई लिखें, फ्लक्स हमारे पास टोटल है। ठीक है। तो फाई ई इज़ इक्वल टू 2EA। अब अगर हम इसको अप्लाई करें वापस इस एप्लीकेशन में, गॉसेस लॉ को अप्लाई करें, नाउ एज वी नाउ दैट गॉसेस लॉ बाय अप्लाइंग फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ ई इज डिवाइडेड बाय 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने बनाई थी चार्ज की वो क्या थी, सिग्मा ए। तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया सिग्मा ए। तो हमारे पास क्या आया, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हम अगर यहाँ पे जो फ्लक्स की इक्वेशन नंबर 2 निकाली है, यहाँ पे हम इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करें तो हमारे पास आता है 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए। इस ए को इस ए के साथ कैंसिल किया, 2E इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, E इज इक्वल टू, ये E इज इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया, ε0 अपनी जगह पे रहा, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2/ε0 इन वेक्टर फॉर्म वी मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2/ε0 आर यूनिट वेक्टर, वेयर आर इज नॉर्मल टू द शीट गिवन। कि जो यूनिट वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा उस शीट के क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, सेकंड एप्लीकेशन।
स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। लेट अस सपोज हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, जिस तरह ये फिगर में नज़र आ रहा है। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम कहते हैं कि सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स द चार्ज इज़ ऑलवेज इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। ये जो चार्ज है ये हमेशा इसके इनर सरफेस पे रहेगा। सो हमने इसकी इनर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक हो गया। तो लेट अस कंसीडर द गॉसियन सरफेस। देखें, एक जो रूल है गॉसियन सरफेस हम हमेशा लेते हैं। तो अब इसी फील्ड से यहाँ से ये ले ले, अब हमने डायरेक्शन इसकी बदल दी। ये हमने इसकी गॉसियन सरफेस ली, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फ्लक्स की इक्वेशंस, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। लेट अस कंसीडर द गॉसियन सरफेस फर्स्ट एज इन फिग सो दैट द चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। ये चीज़ हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका फार्मूला भी, और ये इसको कैलकुलेट करने का मेथड हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि ये कैसे आता है। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए। देखें, जो सेकंड केस था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है। सो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें गासेस लॉ, नाउ बाय अप्लाइंग गासेस लॉ फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ठीक हो गया। जो टोटल चार्ज इसमें मौजूद है वो चार्ज कितना है? हमने इक्वेशन नंबर 1 में कहा कि वो सिग्मा ए है। ठीक हो गया। सिग्मा ए फाई ऑफ ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए। अब देखें, इस इक्वेशन के इस साइड पे भी फाई ई है, इस साइड पे भी फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर सकते हैं। हमने लिखा ई डॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए। अब एरिया से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कि ई किस डायरेक्शन में है, तो हम उसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। याद रखिए, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आती है कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो वो है ये, जब आपके पास बात आए कि दो वो क्लोज सरफेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो उस सूरत में आपके पास आता है क्लोज सरफेस। उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ इक्वल टू, आपके पास फ्लक्स इज़ इक्वल टू 0, तो ई इज़ इक्वल टू 0 आता है। और जब बात हो किसकी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की, तो उस सूरत में आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या ई इज़ इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, यहाँ पे भी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपको MCQs में याद होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।